ओम गणेश, हर हर महादेव। वैसे रुद्राक्ष के विषय में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पूरी श्रृंखला बनाई है, सारी श्रृंखला, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही संक्षिप्त में पूरा उसका जो आख्यान है, उसकी जो महिमा है, जो हमारे पुराणों में से एकत्रित संकलन करके आज मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें रुद्राक्ष का महात्म्य और उसको धारण करने का जो फल है वो संस्कृत में महादेव जी ने स्वयं सुनाया था। मैं आपको कुछ संस्कृत में और अधिकतर हिंदी में उसका महात्म्य श्रवण करवाऊंगा। जैसे कहते हैं श्री महादेव उवाचम इदानीं शृणु वक्ष्यामि महात्म्यं मुनि सत्तम रुद्राक्षस्य परम गुह्यम पुण्यम आख्यानम समासतः। महादेव जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं रुद्राक्ष की महिमा और उसके परम पवित्र गोपनीय आख्यान का संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। रुद्राक्ष का फल अंगों में धारण करने से वह सभी मनुष्य के सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप समूहों का विनाश कर देता है। रुद्राक्ष फलम जन्म शतार्जितम। रुद्राक्ष, हे नारद मुनि, अभिमान पूर्वक अथवा अज्ञान से गुरु, देवताओं, महात्माओं तथा द्विजातियों को प्रणाम न करने से उत्पन्न हुए पापों का भी संचित रहता है। वह सिर पर रुद्राक्ष धारण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। लोभ से, असत्य अर्थात झूठ बोलकर, असत्य भाषण, उच्छिष्ट आदि पदार्थों के भक्षण और सुरापान से होने वाले करोड़ों जन्मों का जो पाप होता है वह कंठ में अर्थात गले में रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। हे नारद, दूसरों के धन का हरण करके, दूसरों के शरीर पर अत्यधिक चोट पहुंचा के मारने से, अस्पृश्य पदार्थों का स्पर्श करने से, निंदित वस्तुओं को ग्रहण करने से करोड़ों पूर्व जन्मों का जो पाप संचित रहता है वह पाप हाथों में रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। निंदनीय बातों को सुनने से, किसी की निंदा को या किसी के विषय में की गई ऐसे बातों को सुनने से पूर्व जन्मों का जो संचित पाप होता है वह कर्ण अर्थात कानों में रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। परस्त्री गमन से, ब्रह्म हत्या से, वैदिक अर्थात नित्य अपने संध्या वंदन कर्मों का त्याग करने से अनेक पूर्व जन्मों का जो भी पाप संचित रहता है, पाप एकत्रित होता है, वह पाप शरीर में जहां कहीं भी रुद्राक्ष धारण किया जाता है वह नष्ट हो जाता है। रुद्राक्ष से भूषित व्यक्ति को देखकर जो मनुष्य उसे प्रणाम करता है वह सैकड़ों पापों करने पर भी पापों से मुक्त हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य देवताओं में पूज्यतम, साक्षात दूसरे महारुद्र की भांति पृथ्वी तल पर निर्भय होकर विचरण करता है। जो मनुष्य एक भी रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव, भगवती परमेश्वरी अथवा भगवान विष्णु का पूजन करता है वह शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कोई मनुष्य बिना रुद्राक्ष धारण किए अज्ञानवश कोई भी पितृ अथवा देवकर्म करता है वह उसका फल प्राप्त कभी नहीं करता है, वह व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला से शिव का तथा दुर्गा के मंत्र का जप करता है वह महादेव की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त करता है। रुद्राक्ष से रहित होकर काशी, गंगा क्षेत्र अथवा अन्य तीर्थ क्षेत्र में कभी भी कोई धार्मिक कर्म नहीं करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, जिस मनुष्य के घर में एक मुखी रुद्राक्ष रहता है उसके घर में बली भांति स्थिर होकर लक्ष्मी निवास करती है। मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य कंठ में अथवा भुजा पर उस एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके दुर्भाग्य का उदय नहीं होता और न तो उसकी अकाल मृत्यु होती है। अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाले भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वह मनुष्य जो भी श्रेष्ठ धर्म अथवा तो कर्म करता है वह महान फलदायक हो जाता है। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य जहां कहीं भी अपने देह का त्याग करके निश्चय ही स्वर्ग को प्राप्त करता है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। गंगायां तु विशेषेण फलदम तस्य धारणम काश्याम ततो अधिकम ज्ञेयम। अर्थात गंगा में रुद्राक्ष धारण विशेष रूप से फल प्रदान करता है और काशी में उससे भी अधिक फल समझना चाहिए। इस संबंध में आपसे और मैं क्या कहूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे महापातकों का नाश करने वाले तथा कल्याणकारी रुद्राक्ष महात्म्य का संक्षिप्त में वर्णन किया, लेकिन अब उससे भी विशेष भगवान क्या कहते हैं। य इदं प्रपठेद भक्त्या शृणुयाद वावपि यो नरः
प्राप्नोति स पदम शंभोर अपि दैवैहि सुदुर्लभम। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस संक्षिप्त महात्म्य का पाठ अथवा श्रवण करता है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ शिव पद प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निराहार रहकर, ये ध्यान से सुनिएगा, जो मनुष्य निराहार रहकर बिल्व वृक्ष के नीचे चतुर्दशी के दिन इसका पाठ करता है वह सैकड़ों जन्मों के अर्जित महापापों से मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य शिवरात्रि चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की सन्निधि में गंगा, कुरुक्षेत्र, काशी, सेतुबंध, रामेश्वर तथा महातीर्थ गंगा सागर संगम में इसका पाठ करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक को प्राप्त करता है। अब आप खुद सोचिए, समझिए, ये केवल एक रुद्राक्ष का महात्म्य नहीं है, इसके साथ यह जो महात्म्य सुनाया है, श्रवण करवाया है, भगवान कहते हैं कि किसी भी चतुर्दशी तिथि के दिन या सायं या रात्रि मध्याह्न किसी भी समय बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर निराहार या फलाहार करके, लेकिन इसमें शब्द का प्रयोग किया है निराहार रहकर, यह आख्यान को कोई सुनता है या इसका पाठ करता है वह साक्षात शिव समान होकर सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कोई मनुष्य शिवरात्रि अर्थात प्रदोष या जो हर महीने शिवरात्रि आती है वह उस समय भगवान शिव की सन्निधि में गंगा, कुरुक्षेत्र, काशी, सेतुबंध, रामेश्वर, महातीर्थ गंगा सागर संगम में इसका पाठ करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर रुद्रलोकों को प्राप्त करता है। इतना महान यह आख्यान है रुद्राक्ष के महात्म्य का। आपको यह कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और क्या आप भी रुद्राक्ष, कोई भी रुद्राक्ष हो या रुद्राक्ष की माला शरीर के किसी भी अंग पे क्या धारण करते हो, अगर करते हैं अनुभव भी बताइएगा और कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भी हमसे साझा कर सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।